वेलकम बैक। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ये देखते हैं कि हमने Vue.js को विदाउट npm किस तरह इंस्टॉल करना है। ठीक है, वो लोग जिनको CLI पे काम करना मुश्किल लगता है, जिनको कमांड्स याद करनी मुश्किल लगती हैं, हम उनके लिए देखेंगे कि हम Vue.js को विदाउट npm किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, हम इसको फॉलो करेंगे तो आपका ये जस्ट 2 मिनट में Vue.js इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको हम थोड़ी सी इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करके देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप लोग भी इसको साथ साथ करते रहिएगा। सो लेट्स सी। इसको मैंने VS कोड में खोल लिया है। जो कंपाइलर है हम वो VS कोड इस्तेमाल करने वाले हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट के VS कोड पे आइए। ओके, लेट्स सी। एक दौर में मुझे वैसे सबलाइम पसंद होता था, लेकिन अब VS कोड अच्छा है। अच्छा, मैं यहाँ पर index.html बना लेता हूँ। ठीक है, और index.html बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरी फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट भी चाहिए क्विकली। ठीक है, तो मैं इसके अंदर भी वो फाइल लगा सकता हूँ। अदरवाइज मैं app.js के नाम से एक नई फाइल भी बना लेता हूँ ताकि हमारा कोड मिक्स ना हो। ओके, सो लेट्स सी। मैं यहाँ पर HTML5 ऐड करता हूँ और HTML5 को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं Vue.js की एक ऐप जो है करता हूँ। और लेट्स सी कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। अब जिस तरह हम jQuery इस्तेमाल किया करते थे, अगर आपको jQuery का नहीं पता तो jQuery एक लाइब्रेरी है। यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो होगी, आप उसको देख लीजिएगा। जावास्क्रिप्ट की jQuery एक लाइब्रेरी है जो कि छोटे मोटे टास्क इस्तेमाल करने के लिए करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो जिस तरह हम jQuery को इस्तेमाल करते हैं क्विकली, उस तरह ही हम Vue.js को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपके सामने Vue.js इस्तेमाल हुई है ना, ये इंस्टॉल्ड Vue.js है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, Vue.js W3 Schools बहुत अच्छी वेबसाइट है इस्तेमाल करने के लिए। और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें या एग्जांपल्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। वैसे आमतौर पे मैं जब Vue.js या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करूँ और किसी भी चीज़ की मुझे हेडर फाइल चाहिए हो तो मैं Vue.js यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि Vue.js 2.6.14 है, तो हम सिंपली Vue.js की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। मैं यहाँ पर जाता हूँ Vue.js। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सी, गेट स्टार्टेड। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इन लोगों ने लिंक प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, दिस वन एंड नेक्स्ट चलते हैं, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलेशंस पे आते हैं, क्विक स्टार्ट पे आते हैं, ट्राई व्यू ऑनलाइन। ये देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप इसको npm और yarn एंड बर्न के ज़रिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड एक और तरीका है इसको इंस्टॉल करने का कि आप इसको डायरेक्टली ये वाली फाइल, यानी कि जो स्क्रिप्ट वाली फाइल है, इसको आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद अपने हेड सेक्शन के अंदर इसको ऐसे पेस्ट कर दीजिए। इसको फुटर में भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इसको हेड में पेस्ट करिए। इसको हेड में पेस्ट करेंगे तो जो है ये आपकी Vue.js इंस्टॉल हो गई है। नेक्स्ट, जिसके अंदर मुझे Vue.js का कोड करना है वो वाली फाइल भी मुझे इंक्लूड करनी है इसके अंदर। तो मैं स्क्रिप्ट ओके, यहाँ पर सोर्स एंड इसके अंदर मैं app.js लगा देता हूँ। और फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ मैं यहाँ पर इसके अंदर एक अलर्ट लगा देता हूँ, क्योंकि मैं JS की फ़ाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे स्क्रिप्ट के टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टिंग विद Vue.js, लेट्स सी कि ये हमारा टेस्ट जो है चल रहा है या नहीं चल रहा। लेट्स सी, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा अलर्ट चल रहा है, इसका मतलब कि ये मेरा प्रोसेस चल रहा है। ओके, अब ये मेरे पास Vue.js मेरी इंस्टॉल भी हो गई है। ठीक है, Vue.js को इंस्टॉल के बाद मेरा app.js भी चल गया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में लेके जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे उन्होंने मुझे एक छोटा सा ये प्रोवाइड कर दिया अलर्ट कंसोल में कि अगर आप इसको डिप्लॉय करते हैं तो आप इसके साथ एक छोटी सी लाइब्रेरी जो है वो भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, वो हम अभी तो हम डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेट्स सी, हम Vue.js का पहला प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए, Vue.js की एप्लीकेशन को बनाना पड़ता है। ठीक है, Vue.js की एप्लीकेशन को बनाना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कांस्टेंट ओके ऐप इक्वल टू, अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैंने Vue.js की हेडर फाइल को ऊपर रखा है और उसकी दूसरी वाली फाइल को नीचे रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि Vue.js की सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और फिर उसके बाद जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा वो Vue.js को गेट करते हुए एग्जीक्यूट होगा। अब देखिएगा, मैं कुछ बिल्ट इन फंक्शन इसके अंदर लिखने वाला हूँ। मैं इसके अंदर जी पहली ऐप क्रिएट करवा रहा हूँ हमारी Vue.js की। मैं लिखता हूँ vue डॉट क्रिएट ऐप ओके, दिस वन एंड दिस। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स इसके अंदर, एंड उसके बाद यहाँ पर
मैं इस ऐप को माउंट करने वाला हूँ, मतलब मुझे इसको कहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना है। मैं कहता हूँ ऐप ये मेरा ये वाला वेरिएबल है जिसको मैं कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको कहता हूँ भाई इसको माउंट कर दो। माउंट क्या करना है, हैश ऐप के अंदर। अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली मेरी वो आईडी है जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा Vue.js का कोड एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अगर आप इसको बॉडी में लगाते हैं इस तरह से करके तो यहाँ भी ये काम करेगा, लेकिन अगर आप इसको इस डिव में लगाते हैं इस तरह करके तो यहाँ भी ये काम करेगा। अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरे एक लेक्चर के साथ इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। लेट्स सी, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने पास इसके अंदर एक छोटा सा टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ। कीप इन माइंड कि हम आम तौर पे कंपोनेंट्स बनाया करते थे रिएक्ट के अंदर या एंगुलर जेएस के अंदर, लेकिन इसके अंदर हम कंपोनेंट के अंदर टेम्पलेट बनाया करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक मेन टैग होगा टेम्पलेट का, तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट लगा रहा हूँ फॉर द टाइम, ठीक है। कॉलन, कॉलन के बाद मैं लिखता हूँ हेलो आई एम फर्स्ट टेम्पलेट ऑफ Vue.js। ओके, लेट्स सी नाउ। मैंने इसको कर दिया कंट्रोल एस और सॉरी मैंने इसको कर दिया कंट्रोल एस, ठीक है। मुझे सेमीकोलन नहीं लगाना है यहाँ पे। एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आप ये देखिए मेरे पास ये आउटपुट आ गया है। देखिए, हाँ, अगर आप इसको npm के साथ इंक्लूड करते हैं या npm के साथ इसको इंस्टॉल करते हैं तो देन आपको ये रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। वो कह रहा है हेलो आई एम द फर्स्ट टेम्पलेट ऑफ Vue.js। ये एक्चुअली हमने व्यू की app.js में लिखा है जो कि हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है हमारी index.html के ऊपर। सो दैट्स इट कि हम किस तरह विदाउट npm Vue.js को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम npm के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं, देन फिर जो स्ट्रैटेजीज हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे वही स्ट्रैटेजीज हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।